इस पूरे संघर्ष में इजराइल जिस बात से घबरा रहा था वही घड़ी आ गई है। दरअसल किसी भी देश पर अगर हमला होता है तो हमला झेलने वाला देश दो चीजों को लेकर सबसे ज्यादा सतर्क रहता है या परेशान रहता है। एक तो अपने नागरिक और दूसरा वो प्रतिष्ठान जिसकी वजह से उसकी अर्थव्यवस्था चलती है। कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध के बाद वो कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज हो जाए। लेकिन अब ईरान ने इजराइल के एक ऐसे ही प्रतिष्ठान पर हमला कर दिया है जो इजराइल की तकरीबन 25 से 30% अर्थव्यवस्था को संभाल कर रखता है। हाँ, हमले नागरिकों पर भी हो रहे हैं इजरायली पर, लेकिन इजरायलियों पर हुए हमले को वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को पीड़ित दिखाने के लिए इस्तेमाल करता। उसे अपने देश के नागरिकों की चिंता नहीं है, होती तो हमला ही ना करता ईरान पर। लेकिन इस बार ईरान ने एक ऐसे प्रतिष्ठान पर हमला किया जिससे इजराइल की अर्थव्यवस्था को तगड़ी चोट लगी। उसके फौरन बाद लोग सड़क पर उतर आए नेतन्याहू के खिलाफ। उन्हें नेतन्याहू की पुलिस पीटती हुई नजर आती है। अच्छा, एक कदम क्यों उठाया तेहरान ने, ईरान ने? दरअसल इसलिए क्योंकि ईरान की राजधानी तेहरान के पास बने एक ऑयल रिफाइनरी पर हमला इजराइल ने कर दिया था और उसके बाद खैबर शेकन मिसाइलें इतनी तादाद में दागी गईं कि सब कुछ धुआं धुआं हो गया। हुआ तो हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक में भी मात्र 10 सेकंड में 100 से ज्यादा मिसाइल दागकर उत्तरी इजराइल को दहला दिया हिजबुल्लाह ने। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, ये एक के बाद एक वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो के साथ ये देखिएगा कितनी मिसाइल इंटरसेप्ट हो पा रही हैं। पहले वीडियो देखिए, ये हमले की वीडियो है जब कई मिसाइलें बाद में दागी जा रही हैं एक के बाद एक, और एक सारी खैबर शेकन मिसाइलें हैं। दरअसल आपको बताऊं पहले में क्या हुआ। जून 2025 में 12 दिनों का युद्ध चला था। हाइफा, जैसे आप मान के चलिए अगर अपने देश को लेकर चलें तो मुंबई है आर्थिक राजधानी, ऐसे हाइफा में भी ना ऑयल रिफाइनरी पोर्ट है, ऑयल रिफाइनरी लगा हुआ प्लांट है, पूरा पोर्ट है। ये सब चीजें बहुत इजराइल के लिए जरूरी हो जाती हैं। हाइफा पर हुए हमले में भारी चोट लगी थी और तकरीबन 8-9 महीने बाद मरम्मत करके उसे जैसे तैसे ठीक किया गया था। लेकिन ईरान पर हुए हमले के फौरन बाद जब तेल अवीव, यरूशलेम, बरशेवा और इन इलाकों में हमले हुए तो हाइफा पर भी हमले हुए थे, लेकिन उस समय पोर्ट को निशाना नहीं बनाया, ना ऑयल रिफाइनरी को। लेकिन अब खबर है कि इजराइल पर जो हमला ईरान ने अभी अभी किया है उसमें हाइफा को निशाना बनाया गया। इनके पोर्ट पर यह हमला हुआ है और ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ है, यानी तगड़ी चोट फिर से लगती नजर आई। देखिए पहले खबर देखिए क्या हुआ यहां पर। تصريحات الحرس الثوري يتحدث ايضا عن استهداف مصفاة حيفا ردا على مصفاة طهران، وكان حزب الله ايضا في لبنان قال انه استهدف مصفاة نفط في حيفا في شمال اسرائيل। तो इसमें जो दावा है कि जो पोर्ट है इजराइल का पोर्ट और हाइफा का पोर्ट, वो से फूंक दिया। हाइफा पोर्ट इज अब्लेज। इजराइल फायर फाइटिंग यूनिट्स लगातार इस पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। पिछले साल भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें थी जून में, जब बुरी तरीके से इसे फूंक दिया गया था, तब भी ऐसी ही खबरें निकलकर सामने आई थी। IRGC इन रिस्पॉन्स टू द टारगेटिंग ऑफ द तेहरान रिफाइनरी, द हाइफा रिफाइनरी वाज हिट बाय खैबर शेकन मिसाइल। एक के बाद एक खैबर शेकन मिसाइल दागकर जो हाइफा की रिफाइनरी है उसे बर्बाद किया। और यह ऐसे ही नहीं कि ईरान ने ऐसे ही दाग दिया हो। दरअसल ईरान की एक एक गतिविधि पर अगर आप नजर रखेंगे तो उसने रिहायशी इलाकों में हमले तब शुरू किए जब इनकी सरकार यानी ईरान की सरकार के साथ साथ खास तौर पर ईरान के अंदर स्कूल पर अटैक किया था इजराइल अमेरिका ने। एयरपोर्ट पर हमला किया ईरान के, तब जाकर बेन गुरियन एयरपोर्ट पर खैबर शेकन मिसाइलें दागी गई थी। और अब देखिए हाइफा की रिफाइनरी पर यह हमला क्यों हुआ, क्योंकि इससे पहले खबर आई कि तेहरान में भी एक हमला हुआ था। ये देखिए अलग अलग जगह से निकली हुई तस्वीरें पहले आप देखते चलिए। ये पहली तस्वीर, बेतहाशा धुआं, ये देखिए हालात देखिए। आपने कभी अगर वीडियोस देखी हो जब परमाणु परीक्षण होता है, न्यूक्लियर टेस्ट होता है, तो कुछ इसी तरह की आग निकलती है। तो ये तेहरान की राजधानी और ईरान की राजधानी तेहरान के बाहरी इलाके में बना हुआ ऑयल रिफाइनरी है ईरान का। इस पर इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया और जैसे ही अटैक हुआ उसके बाद इतनी भीषण आग निकलती नजर आई। वो बात अलग है, इसके कुछ ही घंटों के भीतर ईरान ने भी मिसाइलें दागकर इजराइल को बर्बादी के कगार पर लाया है। मैंने पहले ही दिन से कहा है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे वाली स्थिति में ईरान है। ये देखिए हर तरफ आग ही आग आपको नजर आएगी। और ये डूबने वाला जो जिक्र मैं कर रहा हूं वो ये नहीं कह रहा हूं कि अगर तख्ता पलट वाली स्थिति तक आई, वैसे तो बहुत मुश्किल है ईरान के अंदर, लेकिन हुआ भी तो इजराइल और खास तौर पर इजराइल को बहुत भारी नुकसान होगा।
और खास बात यह है कि अमेरिका की कई बेस कैंप पूरी तरह से तबाह होंगे और दोबारा पैर जमाने नहीं देंगे वो देश अमेरिका को, क्योंकि वो दौर अलग था जब अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में कई देशों को हथियारों का डर दिखाकर या सुरक्षा का भरोसा दिलाकर अपने पांव जमाए थे। लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं बची है। सब देश अमेरिका की फितरत से वाकिफ है। बस यह है कि चूंकि पहले से किराएदार के तौर पर आकर बैठ गया और अपनी जमीन समझकर यहां लंबे समय से बैठा है, तो ये सारे देश भी बेबस और लाचार नजर आते हैं। अदरवाइज हर कोई इस देश की जनता, चाहे मेरे कोई भी मुझे सुन रहा हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, बहरीन में तो चल ही रहा है। बहरीन में तो अब जनता सड़क पर उतर आई है कि अमेरिका की हरकतों के खामियाजा हम क्यों भुगते हैं। वहां कुवैत हो, जॉर्डन हो, ये सारे के सारे देश की जो जनता है वो खुद चाहती है कम से कम अमेरिकन सैनिक यहां से निकल जाए। और ये नहीं कह रहा कि वो चाहते हैं ईरान के सैनिक, नो, वो कहते हैं हम खुद काफी हैं। हमारी सरजमीन पर दूसरे देश की सेना कर क्या रही है। अब नई पीढ़ी ये पूछती है अपने शासकों से, लेकिन शासकों को तो पता ही है जनवरी में जो कुछ हुआ, जेफरी एप्स्टीन वाला मामला, तो किस किस की तस्वीर, किस किस के मेल, किस किस के वीडियोस हैं, पता ही नहीं है। अब आइए एक और वीडियो इसी से जोड़कर दिखाता हूं, जरा ये देखिए। بلوار کوسار از این ته همت این منم تا این بالا همینجوری داره میسوزه. तो ट्रंप और नेतन्याहू डिड दिस। ट्रंप एंड नेतन्याहू आर वॉर क्रिमिनल, ये कहा जा रहा है। लेकिन फिलहाल ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ यह हमला है, उसके बाद ही ईरान ने हाइफा की ऑयल रिफाइनरी को पूरी तरह से फूंक दिया। कई और मिसाइलें भी दागी गई हैं, वो वीडियो देखते चलिए। ये वीडियोस दागी गई बैक टू बैक। ईरान ने मिसाइल दागी इजराइल पर, इसकी एक और वीडियो आई निकलकर। कई मिसाइलें दागी गई ऐसी। और आगे देखिए, एक के बाद एक। अब देखिए हिजबुल्लाह ने क्या कर दिया है यहां पर। अच्छा, वीडियोस बनाने वाले भी थोड़े डरे सहमे रहते हैं, पता चला यहीं आकर दाग आ जाए रॉकेट या मिसाइल, जो भी है, हालत खराब रहती है। अब हुआ क्या है इसमें, जरा मैं पहले बताता हूं। दर्जन ऑफ इंटरसेप्टर मिसाइल्स आर अटेम्प्टिंग टू इंटरसेप्ट हिजबुल्लाह रॉकेट्स। हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए रॉकेट्स को रोकने के लिए इजराइल ने कई इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी, लेकिन ज्यादातर मिसाइलें काम नहीं कर पाई। हालत खराब होती हुई नजर आई है। चीख पुकार जैसे हालात वहां पर बज रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। ईरान पर कई और ईरानी मिसाइलें गिरी हैं, वो इसकी वीडियो ये भी निकलकर सामने आई। ये बेन गुरेन एयरपोर्ट का हाल है, जहां पर धुआं उठता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ये धुएं के हालात, यानी ईरान की मिसाइल लगातार दागी जा रही हैं, ये तमाम चीजें वहां हो रही हैं। चूंकि ईरान के अंदर इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है, ऐसे में वो इजरायली जो इस नुकसान की वीडियोस बना रहे हैं, जो ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल्स की वीडियोस बना रहे हैं, उनको देखिए कैसे अपने ही देश की सरकार की तरफ से अत्याचार का सामना करना पड़ा है। देखिए वीडियो। רגע, אמרת התקהלות אסורה, אני הולך. אתה אמרת התקהלות אסורה? רגע. אז אני רוצה ללכת מעכשיו. אמרת התקהלות אסורה? רגע, אבל אתה אמרת לי התקהלות אסורה? אני אומר לך לעצור. לא, רגע, אתה לא יכול להגיד לי לזוז. התקהלות אסורה, אמרת להתפזר. और वहीं विदेशों में भी देखने को मिला, ये जेनजी है भाई, नई पीढ़ी है, पढ़ी लिखी पीढ़ी है, भावनाओं में बहकर नहीं करती। देखिए लंदन में भी कुछ इस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि सब जानते हैं कि ईरान पर अगर किसी ने हमला किया, ईरान ने नहीं किया, पहला हमला इजराइल और अमेरिका ने मिलकर किया, तो अब लंदन में भी कुछ इस तरीके से लोग सड़क पर उतरे, उन्होंने विरोध किया है इजराइल और अमेरिका के इस हमले का। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।